हेलो दोस्तों, मिशन टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 9th क्लास का मैथ सेकंड चैप्टर, जिसे हम बहुपद कहते हैं। इसको हम पढ़ने से पहले इसके कुछ कंसेप्ट पे हम इस पे ध्यान देते हैं कि इसमें मतलब है क्या। बहुपद बहुपद जब हमने पहली बार सुना था तो हम सोचते थे कि ये बहुपद होता क्या है, ये बहुपद होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक स्क्वायर को लेंगे। क्या लेंगे? हम एक स्क्वायर को लेंगे। एक स्क्वायर को लेंगे। स्क्वायर हमारा वो होता है जिनका सभी साइड बराबर होता है, जिनके सभी साइड सेम होते हैं। मान लीजिए कि इसका ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और हमें कहा गया है कि वर्ग का हमें कहा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4x। 4x कहने का क्या मतलब है? 4x कहने का क्या मतलब है? इसमें 4x कहने का मतलब है कि स्क्वायर में ये जो साइड है, स्क्वायर में जो ये साइड है, ये हमेशा कांस्टेंट है। स्क्वायर में जो ये साइड है, 4 साइड जो होते हैं स्क्वायर में, ये कांस्टेंट है। और जो ये x जो है हमारा, ये हमारा क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। 4 को हम अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। और x को हम चर बोलते हैं। अचर कहने का मतलब है कि ये चेंज नहीं होता है। अचर कहने का मतलब है कि ये बदलता नहीं है। और चर कहने का मतलब है कि ये बदलता रहता है। चर कहने का मतलब है कि ये बदलता रहता है। स्क्वायर के जो साइड हमने यहाँ पे 4 लिए हैं, स्क्वायर के साइड हमेशा 4 ही होंगे, ये अचर है। लेकिन चर ये बदल सकता है। जिस तरह से हमने साइड्स को 2 सेंटीमीटर लिया है, कभी हम 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बनाएंगे। लेकिन वो x का मान जो होता है, x हमारा चर है और ये जो 4 जो है ये अचर है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लेंगे 2, कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब बोलेगा अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बोले तो 2। यहाँ पे हमने x के जगह पर क्या लिया है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये चीज़ देखना है यहाँ पे कि हम बहुपद को समझना चाहते हैं कि बहुपद क्या होता है। यहाँ पे अब ध्यान से देखें तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है। हमारा बहुपद वो होता है, हमारे बहुपद वो होते हैं जिसके चर, हमारा बहुपद वो होता है जिसका चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। वैसी बीजीय व्यंजक हमारी बहुपद कहलाती है। इसको हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, स्टार्ट देके। जिस चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है, जिस चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, वैसी संख्या हमारी बहुपद कहलाती है। वैसी संख्या हमारी बहुपद कहलाती है। वैसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। बहुपद कहलाती है। बहुपद कहलाती है। तो इस चैप्टर का नाम क्या था? बहुपद। बहुपद को हमने बता दिया है, बहुपद को हम बता चुके हैं कि जिस चर का घात एक पूर्ण संख्या होती है, वैसी संख्या बहुपद कहलाती है। वैसी संख्या बहुपद कहलाती है। मतलब कि इसको हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में x के पावर 1, x के पावर 8, x के पावर 7 कुछ भी हो सकता है। लेकिन x के पावर -1,
x के पावर -8 और x के पावर -7 नहीं होगा। ये हमारी बहुपद नहीं होगी, ये हमारी बहुपद नहीं होगी, और ये हमारी बहुपद होगी। क्या होगी? बहुपद होगी। ये बहुपद क्यों होगी और ये बहुपद क्यों नहीं होगी, ये तो आपको हम अभी बता दिए हैं कि ये बहुपद इसलिए होगा क्योंकि इसमें सभी चर के घात एक पूर्ण संख्या है। इसमें सभी चर के घात एक पूर्ण संख्या है। हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या हमारा होता है प्राकृत संख्या होता है, जो कि प्राकृत संख्या होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या जो होती है वो हमारे 0 से स्टार्ट होती है, और 0 से स्टार्ट होती है। इसमें पॉजिटिव नंबर रहता है, निगेटिव नंबर नहीं रहता। इसीलिए ये जो -1 और -8 हमने दिया है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद को समझ लिया हम। इसमें देखते हैं हम कि बहुपद हमारा बहुपद जो हमारा होता है, बहुपद वो 1 पद में, 2 पद में, 3 पद में होता है। अगर कहीं पे भी हमारा अचर नहीं दिया हो, मतलब जैसे कि यहाँ पे 4 दे दिया है ना, यहाँ पे हमारा अचर 4 दे दिया है, लेकिन अगर कहीं पे भी हमारा अचर न दे तो उसके लिए हम A, B, C का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं भी हमें चर का वैल्यू तो यहाँ हमने 2 दे रखा है, लेकिन अगर हमें ये ना दे, अगर हमें ये चर का वैल्यू 2 ना दे तो चर को हम x, y, z मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? x, y, z मान सकते हैं। इसको देखें, अगर कहीं पे दे रखा हो सॉरी, अगर कहीं पे दे रखा हो 2x, 3x, 4x, 8x, जो कुछ भी दिया हो, ये जो भी है हमारा, ये है हमारा, ये जो भी है हमारा, ये हमारा एक पदी बहुपद है। बहुपद तो ये है, बहुपद ये है। बहुपद क्यों है? क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें सभी का पावर 1 है, और 1 हमारा एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये बहुपद तो है, ये हमारा बहुपद तो है। लेकिन ये एक पद में बहुपद है। ये क्या है? एक चर वाले बहुपद है। इसमें एक चर वाले बहुपद है, एक चर वाले बहुपद हैं, एक चर वाले बहुपद हैं। इस बहुपद में एक चर और एक पद है। इस बहुपद में एक चर और एक पद है। चर तो हमारा x होता है, और 2 जो होता है हमारा अचर होता है। अगर अगला देखते हैं हम, इसमें x² + 2x, x² + 2x और y² + 3y, ये जो है हमारा, ये हमारा एक चर वाले 2 पद वाले बहुपद है। ये क्या है? हमारे 2 पद वाले बहुपद है। क्या है? 2 पद वाले बहुपद है। 2 पद वाले बहुपद है। क्या है? 2 पद वाले बहुपद है। 2 पद वाले बहुपद हैं। ये भी हमारा क्या है? 2 पद वाले बहुपद है। ये भी हमारे क्या है? 2 पद वाले बहुपद हैं। आप एक बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी चर, जितना भी हम चर लेते हैं, कोई भी चर हो हमारा, कोई भी हमारा चर हो, जैसे x हो, y हो, z हो, 1 हो, 2 हो, 100 हो, मतलब हमारा कोई भी चर हो, कोई भी चर हो, अगर उस चर का पावर 0 है, अगर उस चर का पावर 0 है तो वो क्या होगा? वो 1 के बराबर होगा। x के पावर 0 = 1, y के पावर 0 = 1, z के पावर 0 = 1, यहाँ तक कि 100 के पावर 0 भी हमारा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बनाने वक्त काफ़ी हमारा मदद करेगा। अब इसमें ये हो गया, अब इसमें 2 पद वाले हो गए। अब इसमें 3 पद वाले देखना है। 3 पद वाले, जैसे x³ + x² + 2x, ये हमारे क्या है? 3 पद वाले बहुपद है। क्या है? 3 पद वाले बहुपद हैं। 3 पद वाले बहुपद हैं। 3 पद वाले बहुपद हैं। और यहाँ पे अगर ऐसे दिया जाए, x के पावर 4 + 2x³ + 3x² + 5x, ये हमारे 4 पद वाले बहुपद है। क्या है? 4 पद
वाले बहुपद हैं, 4 पद वाले बहुपद हैं। और जहाँ पे 5 पद रहेगा वो हमारे 5 पद वाले बहुपद हो जाएगा। और जहाँ पे 6 पद होगा वहाँ हमारा 6 पद वाले बहुपद हो जाएगा। वो पद देखकर हम बता सकते हैं कि कितने पद का बहुपद पूछ रहा है या दिया गया है। अब इसमें 2 चीज़ होता है, घात। इसमें 2 चीज़ और होता है, एक होता है घात। घात को अंग्रेजी में हम पावर बोलते हैं, घात को हम अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। हमारा पावर आगे चल के मतलब इस चैप्टर में हमें बोलेगा घात निकालने के लिए, तो हम घात किस तरह से निकालेंगे। हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। x के पावर 4 + 2x³ + 3x² + 5x। इसमें अगर बोल दे कि घात निकालिए, इसमें अगर इस क्वेश्चन में हमें बोल दे कि चर x का घात ज्ञात कीजिए, इसमें हम लिख लेते हैं चर x का घात ज्ञात कीजिए। चर x का घात ज्ञात कीजिए, चर x का घात ज्ञात करें। अगर कहीं पे भी हमें कोई बहुपद देकर अगर इस तरह से पूछता है, बोलता है घात निकालने के लिए, तो इस चर में मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर होगा ना, ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यही हमारा घात हो जाएगा। इसमें सबसे अधिकतम पावर क्या है, चर की अधिकतम घात को हम लिखते हैं। तो इसमें चर x का जो घात है, चर x का अधिकतम घात कितना है, 4, तो इसका हमारा उत्तर 4 ही हो जाएगा। आगे बोलेगा, आगे एक और चीज़ बोलता है गुणांक निकालने के लिए। आगे क्वेश्चन में बोलेगा गुणांक निकालने के लिए, तो गुणांक हम किस तरह से निकालते हैं। गुणांक निकालने के लिए हम फिर से वही क्वेश्चन को उठाते हैं। गुणांक निकालने के लिए हम फिर से इसी क्वेश्चन को उठाते हैं, इसी को लेते हैं x के पावर 4 + 2x³ + 3x² + 5x। इसमें हमें बोलेगा कि x के पावर 4 का गुणांक बताएं। x के पावर 4 का गुणांक बताएं। तो x के पावर 4 का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा। और बोलेगा x³ का गुणांक बताइए, तो x³ का गुणांक क्या है, 2 है। बोलेगा x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक क्या है, होगा 3 हो जाएगा। बोलेगा x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक 5 हो जाएगा। यही हमारा कंसेप्ट यूज होगा इस पूरे चैप्टर को बनाने के लिए। अब इसका एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।